हेलो मेरी फेसबुक फैमिली, कैसे हो सारे? जैसे कि कल हमने वीडियो डाली थी आराधना जी की, तो देखिए सारे ही कोई ना कोई किसी ना किसी को दुख लगा हुआ है। जब हम एक फैमिली बन के अपनी दुख शेयर करते हैं या अपने सुख शेयर करते हैं या अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। लगता है कि हम अपनी भाई बहनों से, अपने माँ बाप से बात करें। तो बड़ी दिल को छू लेने वाली बात एक दीदी ने बताई कि आप तो अपनी मम्मी पापा के डेथ के बाद अपने रिश्तेदारों की बात करती हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मेरे 2 बच्चे थे। जैसे ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरे इन-लॉज़ ने मुझे घर से निकाल दिया कि हम अब तुम्हारा खर्च जो है नहीं उठा सकते, आप अपना देखो। तो वो कहने लगी कि देखिए कि वही बच्चे जो उसके अपने बेटे के बच्चे, वही नूह जो उसको सुबह-शाम उसकी सेवा कर रही थी, जो उसका मम्मी-मम्मी करते उसका मुँह नहीं थक रहा था और वो दुनिया को बताती थी मेरी नूह बड़ी अच्छी है। तो उसी ने सिर्फ़ इस वजह से कि उसका बेटे की हो गई है डेथ, अब उसका खर्च ना उसको उसकी फैमिली का उठाना पड़े, तो उसने निकाल दिया। ये नहीं है कि वो नहीं कर सकती थी, खर्च सक्षम थी इस चीज़ के लिए कि वो अपनी पोते-पोती के और अपनी नूह का खर्च उठा सकती थी। लेकिन उसने ये नहीं किया। एक उसको अपने पति की डेथ का गम और दूसरा एकदम से झटका ये लगा कि उसको कहा कि अब तू अपना देख ले, हम नहीं कर पाएँगे। उसने कहा पहले तो मैं बहुत रोई, फिर मेरे बच्चों ने आके कहा मम्मा कोई बात नहीं, हम नाना के घर चले जाते हैं, नाना हमें पढ़ा देंगे। फिर कहती मुझे अपने माँ बाप की याद आई। फिर कहती वहाँ पे मैंने मेरे पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, भाभी ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। लेकिन कहने लगे कि हमें खाते हुए शर्म आती थी। घर का काम तो करवाते थे, लेकिन खाते हुए शर्म आती। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने भाई को कहा कि मेरे को किसी शॉप पे लगा दो। पहले तो भाई ने गुस्सा किया, क्यों मैं तेरे को खिला नहीं सकता, इतना भी नहीं हूँ, जितना है हम सारे मिलके कर लेंगे। लेकिन फिर भाई ने सोचा होगा, माँ ने समझाया कि नहीं देखो, कुछ पैसा भी कमा लेगी और उसके मन पे जो बोझ है कि वो भी ठीक हो जाए। कहती 5 बजे मैं 9 से 5 का मैंने शॉप पे वो किया, सेल्स गर्ल का अ, वो वाला जॉब किया। कहती मैम मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरी ऐसे कि हम सब ने मिलके ऐसा वो किया कि अब मेरा जो बेटा है वो यूएसए में बैठा है और बेटी अब जाने को तैयार है। तो अगर मैं वहाँ तब कहती टूट जाती, अगर मेरे बच्चे ना मेरे पास आते, ये बात ना मेरे कानों में करते कि कोई बात नहीं मम्मा, ऑप्शन तो माँ बाप ही होते हैं लास्ट। लेकिन बच्चों का ये कहना कि कोई बात नहीं मम्मा, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो फिर कहते कि मैंने
ज़िंदगी जी। तो मैंने ये चीज़ लगाई कि देखो, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया, जिस नाम आधार, जिसको ना पूछो वही सुखी है। हमें लगता है मुस्कुराते चेहरों के पीछे कोई गम नहीं होता, हँसता है तो इसको बहुत खुश होगा। लेकिन कभी-कभी लोग कहते हैं कि जो बहुत हँसते हैं उनको सबसे ज़्यादा गम होता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गम छुपाया होता है। तो देखिए, पहले आराधना की बात होगी, फिर इनकी बात होगी कि इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। तो ये स्टोरियाँ ये नहीं दिखाती कि हमें ज़िंदगी में कितने दुःख मिले। ये स्टोरियाँ हमें कुछ सिखा के जाती हैं कि हम ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बने। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम उसमें से निकलने में सक्षम हों। ये बहनों की एक दूसरे की स्टोरी हमें सिखाती है। तो मैं उन दीदी को भी सैल्यूट करूँगी और आराधना से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि देखो, इनसे शिक्षा लो आप। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।